वास्तव में समर्पण का अर्थ होता है अपने आप, अपने मन, बुद्धि, ज्ञान, इच्छा, आशा को, अपनी भावनाओं, अपना सब कुछ किसी को अर्पण कर देना। और ऐसे समर्पण को भक्ति कहते हैं। ये मत सोचिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये समस्या क्यों आई, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये सोचिए कि आज मेरे जीवन में जो भी परिस्थिति है, इससे मैं किस प्रकार बाहर निकल सकता। चाहे जितना भी घना अंधकार क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक, उसका प्रकाश हमें मार्ग दिखा सकता है। और हमारे जीवन में यही छोटा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस समय से आप दूसरों के भले के बारे में सोचना शुरू करते हैं, यकीन मानिए उसी समय से आपके जीवन में सुख, शांति और वैभव के रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। जब किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो प्रेम एवं सम्मान दे, यह भी बहुत बड़ा दान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस समय से आप दूसरों के भले के बारे में सोचना शुरू करते हैं, यकीन मानिए उसी समय से आपके जीवन। चिंता मत करो मित्र, लेखा जोखा रखना मुझे अच्छी तरह आता है। पाई पाई चुकाएंगे और ब्याज समेत चुकाएंगे, चाहे प्रेम हो या फिर अपमान। महादेव। चिंता मत करो मित्र, लेखा जोखा रखना मुझे अच्छी तरह आता है। पाई पाई चुकाएंगे और ब्याज समेत चुकाएंगे। इसलिए किसी की सहन शक्ति को दुर्बलता कभी मत समझिए, क्योंकि यदि ये मौन स्वयं को तोड़ने पर आ गया तो ये विनाश की हर सीमा को भी तोड़ सकता है। तो इस मौन को सदैव समझिए, इसका सम्मान करना सीखिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। यदि आपको सदा सदा के लिए सुखी रहना है तो प्रेम करना होगा केवल अपने कर्म से, क्योंकि संबंध चाहे जैसा भी हो, कभी न कभी टूटता ही है। ये संसार कुछ ऐसा ही है कि जिसका साथ मिलता है उसका साथ छूटता भी। केवल कर्म ही एकमात्र ऐसा है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी दुनिया की बातों से अपने मन को दुखी मत करो। लोग क्या कहते हैं ये उनकी सोच है, तुम्हारी नहीं। अगर तुम हर आलोचना पर ध्यान दोगे तो अपनी शांति खो दोगे। याद रखो, जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी खिलता है, वैसे ही तुम्हें परिस्थितियों के बीच भी अपनी चमक बनाए रखनी है। अपना ध्यान कर्म पर रखो, परिणाम की चिंता छोड़ दो, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो अपने लक्ष्य पर डटा रहता है और बाहरी शोर को नजरअंदाज कर देता है। इसलिए मन को मजबूत बनाओ और हर परिस्थिति में मुस्कुराकर आगे बढ़ो। कभी कभी दूसरों के किए कार्य मन को दहला देते हैं। संयम छूटने का अवसर आता है, किंतु ऐसे समय संयम बनाए रखना, अपने मन पर अंकुश रखना अधिक आवश्यक होता है। विचार करें, जहां प्रेम होता है क्या वहां संघर्ष भी होता है? आप कहेंगे हाँ, अवश्य होता है। किंतु आप थोड़ा और विचार करेंगे तो ये जान जाएंगे कि जिस समय संघर्ष होता है उस समय प्रेम का विस्मरण हो जाता है और फिर इच्छाएं जागती हैं, अहंकार जागता है, क्रोध जागता है, पर प्रेम नहीं जागता, क्योंकि जहां प्रेम जागता है। संकट से जुड़ी ये 3 बातें सदैव स्मरण रखना। पहली, जिन्होंने आपको संकट में डाला उन्हें कभी मत भूलिएगा और भविष्य में सदैव उनसे सावधान रहिए। दूसरी, जिन्होंने संकट के समय पर आपका साथ छोड़ दिया वो आपके मित्र नहीं है, परजीवी हैं और कभी भी भविष्य में उनसे कोई आशा मत रखिएगा। और तीसरी,
जिन्होंने संकट के समय पर आपका साथ निभाया, आपका मनोबल बढ़ाया। गर्व करना ठीक है, किंतु अहंकार करना बिल्कुल ठीक नहीं। यदि अहंकार मन में प्रवेश कर गया तो इस वरदान को श्राप बनने में समय नहीं लगता। और यदि कर्म श्रेष्ठ रहे तो श्राप भी वरदान बन जाता है। तो आइए श्रेष्ठ कर्म कीजिए और मेरे